एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एनएफएल में आप देखें एक और आज बियरिश मोमेंटम देखने को मिला है और लोअर लोस की फॉर्मेशन अभी भी बरकरार है जैसी स्टॉक में थी। फॉल क्यों बन रहा है पहले वो समझ लीजिए। यहाँ पे आप देखें तो स्टॉक में ऊपर की लेवल से एक रिजेक्शन फेस इसलिए हुआ क्योंकि स्टॉक ने जब यहाँ से रिटर्न्स बुक कराए थे 21 दिसंबर से भागा स्टॉक, तो 35-38 डेज में स्टॉक ने 73% के रिटर्न्स दे दिए। तो इतना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये करेक्शन तो डेफिनेटली आना ही था। और मैं काफ़ी दिन से भी बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने 5-6 वीडियो में बोला कि करेक्शन नियर बाय है, समझ जाइए। हर आदमी यही कह रहा था, नहीं मैं बाय करूँगा, आप बता दीजिए बाय कितने पे करना है, अभी ये जाएगा। और वही हुआ कि स्टॉक ने यहाँ से रिवर्सल दिखाना शुरू कर दिया। अब रिवर्सल इतना ज़्यादा है तो अब लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर अब मैं और कितना नीचे जाएगा, इसमें पे लॉस चल रहा है, मैं बेच दूँ क्या? तो जब मैं बोल रहा था आपसे कि डेफ़िनेटली इस लेवल के ऊपर जाएगा, आप समझ जाइए कि कोई भी स्टॉक जब 50% रिटर्न्स दे देगा तो डेफ़िनेटली वो साइडवेज़ होगा, एक पुलबैक का मोमेंटम बनने लगता है उसमें और एक सडन मोमेंटम नीचे की दिशा में आता है। बट आप लोग फोमो के चक्कर में कहीं न कहीं बाय करके स्टॉक को आप ऊपर की दिशा में भागते हो कि स्टॉक 4-5% जाएगा, मेरा ट्रेड सेट हो जाएगा, मेरे इतने पैसे बन जाएँगे, बस ये बहुत है। वो इतने पैसों का लालच ही आपको फँसवा देता है। रादर आप उसके ज़रिए अगर आप ये सोचें कि नहीं, अब मोमेंटम ऊपर की दिशा में आएगा क्योंकि स्टॉक ने एक करेक्शन ले लिया है, तो आप उसमें ज़्यादा लंबे टिकोगे स्टॉक में, क्योंकि करेक्शन के बाद स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग आती है, और वो स्टॉक को अच्छा खासा ऊपर की दिशा में लेके जाती है। तो फिलहाल जो लोग ऊपर की दिशा में फँसे हैं, उनका कुछ किया नहीं जा सकता। फ़र्क इतना ही है कि नीचे अगर स्टॉक आ रहा है, तो नीचे कहीं एक्यूमुलेट कर लीजिए और आपका ऐड ऑन होएगा तो एवरेज हो जाएगा प्राइस। क्योंकि स्टॉक ने आज 100 का साइकोलॉजिकल लेवल तो डेफ़िनेटली ब्रेक कर ही दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये सपोर्ट बन गया आज का। पहले भी इसी लेवल पे स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर गया था और यहीं पे आज स्टॉक ने सपोर्ट लेके वापसी करी है। देखा जाए तो स्टॉक 93 तक भी आया, बट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हैगा कहीं न कहीं, तब ऊपर की दिशा पकड़ ली थोड़ी-सी। तो बाय टुमारो क्या होगा? अब बाय टुमारो से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि स्टॉक के नतीजे भी हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 14 फ़ेब को रिज़ल्ट हैं स्टॉक के। तो सावधानी बरतिए, फिलहाल एनएफएल से दूर रहिए, कोई भी नई बाइंग मत बनाइए, क्योंकि नतीजे देख लीजिए, नतीजों के बाद ही आप बाय बनाइएगा। नतीजे हमेशा स्टॉक वाले दिन मूडी रहेंगे और स्टॉक वॉलेटिलिटी के साथ ही रहेगा। तो अगर फर्दर फॉल कर रहा है तो रिज़ल्ट देखने के बाद ही बाय करिए। मल्टीपल स्टॉक्स हैं, एक ही स्टॉक के पीछे मत भागा करिए, समझदारी दिखाइएगा। तो यहाँ पे 2 दिन वेट कर लीजिए, नतीजे आ जाएँ स्टॉक के, अगर अच्छे रहते हैं, मार्केट को पसंद आते हैं, तो यहाँ कहीं सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर की दिशा पकड़ने की कोशिश करेगा। नहीं रहते हैं तो ये स्टॉक आपको अगर नतीजे बिगड़ेंगे तो 84 या 80s की लाइन में आते हुए देखने को मिलेगा। तो वहाँ क्या एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि वहाँ से फिर ऊपर की दिशा पकड़ेगा, तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल ये है कि स्टॉक अगर सपोर्ट ले लेता है तो इट्स वेल एंड गुड, वरना नेक्स्ट सपोर्ट कल के दिन स्टॉक का अपना होगा 93। आफ्टर 93 जो फर्दर सपोर्ट बनेगा वो रहेगा अपना 87 पे यहाँ कहीं, और चौथा सपोर्ट जो अपना होगा वो होगा 83 के अराउंड समवेयर हेयर। तो ये अब मैंने 4 सपोर्ट बता दिए आपको और इन्हीं के साथ-साथ स्टॉक एक्ट करते हुए नज़र आएगा। ये हो गया अपने एज़ अ सपोर्ट। अब बात करें कि ऊपर की दिशा कैसे पकड़ेगा स्टॉक। तो स्टॉक में देखें आज एक साइकोलॉजिकल लेवल तो डेफिनेटली ब्रेक हुआ है 100 के अराउंड। तो 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल, अगर कल रिकवरी होती है, बायर्स एक्टिवनेस दिखती है और 100 अगर साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन कर लेते हैं बायर्स, तब आपको ऊपर की दिशा पकड़नी है। क्योंकि अगर ऊपर की दिशा के लिए आप हैं तो 100 ही लेवल है, और वो भी नतीजे आने के बाद ही आप करिए जो भी डिसीजन ले रहे हैं। नतीजों के आसपास कोई बाइंग मत बनाइए, फ्रेश बाइंग जो फंसे हैं ऊपर वो अपना देख लें। क्योंकि अगर स्टॉक फर्दर नीचे आ रहा है, रिजल्ट अगर अच्छे नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीएसयूज़ के रिजल्ट बिगड़ रहे हैं, तो अगर फर्दर फॉल है तो 80s के आसपास आप एक्यूमुलेट करिए, वहाँ से फिर ऊपर के मोमेंटम पकड़ेगा तो आपके रिटर्न्स थोड़े बेहतर रहेंगे और प्राइस भी एवरेज आउट हो जाएगा। तो ऊपर की दिशा में अगर पकड़ता है, 100 सस्टेन करता है, तो 100 से ज़्यादा नहीं मान के चलिए कि ऊपर बहुत तेज़ी से भाग जाएगा। यहाँ से ऊपर की दिशा में 103, 105 और फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 107 पे हर्डल फेस होगा और 107 के बाद अपना 110, 111, क्योंकि तेज़ी से फॉल आया है तो उतनी तेज़ी से बाइंग नहीं आएगी, बाइंग थोड़ी स्लो ही रहेगी। क्योंकि स्टॉक करेक्शन लेने के बाद या तो साइडवेज़ होता है धीरे-धीरे, साइडवेज़ होता है क्योंकि उसमें बायर्स आ रहे हैं, बायर्स आते हैं तो स्टॉक को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छोटी-छोटी कैंडल्स बनती हैं, जहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड होने लगता है कि हाँ, अब भाई स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है, 5-6 दिन स्टॉक बराबर रुका रहा है कुछ लेवल्स पे, उसके नीचे नहीं गया। फिर वहाँ से तेज़ी आती है, तो यहाँ से एकदम से तेज़ी आना बहुत मुश्किल होता है। वो तेज़ी एकदम से ऐसे आती है कि भले ही स्टॉक जैसे कंसिस्टेंटली 4 दिन भागा, फिर बड़ा फॉल आया। जैसे यहाँ पे आप देखें ये भागा, यहाँ थोड़ा-सा एक
करेक्शन आया, पुल बैक आया, नेक्स्ट डे फिर भाग गया। बट ये जो आप देखें लोअर लोज़ की फॉर्मेशन, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट मत करिए कि सडनली एक रिवर्स आएगा और यहाँ से ग्रीनिश होएगा, नहीं होगा। यहाँ से अगर फर्दर फॉल बनता है तो ये कुछ ऐसा जाएगा और फिर यहाँ साइडवेज़ होगा। फिर धीरे, धीरे, धीरे ऐसे-ऐसे करके ऊपर की दिशा पकड़ेगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा एनएफएल कैसे चलने वाला है। तो यहाँ सावधानी बरतिए और फिलहाल रिज़ल्ट का वेट करिए, तभी कोई नई बाय बनाइए। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।